बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है वो फ्लैट नीटिंग मशीन है। जैसा कि आपने लास्ट वीक में लैब में जाके मशीन को देखा था और इसके सारे पार्ट्स देखे थे। हम क्विकली आज इससे गो थ्रू होंगे कि हमने इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। सो स्टार्ट करते हैं। जो इसके बेसिक डिवीजन है वो सेम सर्कुलर निटिंग मशीन वाली है। ये मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया था लास्ट वीक में। यार्न सप्लाई, निटिंग एलिमेंट्स और फैब्रिक टेक डाउन मैकेनिज्म। यार्न सप्लाई में वही सेम चीज़ें हैं। यार्न पैकेज होता है, क्रील होती है और क्रील के साथ हमारे पास टेंशनर्स, और टेंशनर्स के साथ हमारे पास गाइड्स होते हैं और फिर स्टॉप मोशन असेंबली होती है। और इसी तरह यार्न फीडर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं और निटिंग एलिमेंट सेम है। सेम लैच नीडल, कैम एंड सिंकर जो है वो इसके अंदर भी यूज़ होता है। फैब्रिक टेक डाउन मैकेनिज्म जो है इसके अंदर मेन एंड सब रोलर्स होते हैं और डेड वेट होता है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है उसके अंदर ये मेन एंड सब रोलर्स हैं। बिकॉज मेन एंड सब रोलर मीन्स के एक बड़ा रोलर होगा और सब रोलर मीन्स के दो छोटे रोलर्स होते हैं उसके साथ। और डेड वेट जो है ये मैनुअल मशीन के अंदर होता है, जो मशीन आपने यूज़ करनी है उसके अंदर। दिस इज द पिक्चर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो फुली ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। अगर इसके ऊपर देखें तो आप जो क्रील की असम्बली है वो ओवरहेड क्रील है इसके अंदर अवेलेबल और मशीन के दोनों साइडों पे अवेलेबल है। और इसके अंदर जो आपको गारमेंट है वो इसके नीचे आ जाता है। हमारे पास इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट, यार्न सप्लाई मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर ओवरहेड क्रील होती है फ्लैट के अंदर। क्योंकि ये छोटी मशीन होती है तो इसके अंदर साइड क्रील्स नहीं लगाते। इसके अंदर मशीन के ऊपर ही जो है वो हम एक छोटी क्रील जो है वो इसके ऊपर लगा देते हैं। नेक्स्ट, इसके अंदर जो नीडल बेड्स होते हैं, जो फ्लैट की मशीन्स हैं ये मोस्टली डबल बेड्स के अंदर आती हैं, डबल जर्सी के अंदर आती हैं। इसके अंदर दो बेड्स होते हैं। एक बेड जो है वो आपकी तरफ होता है, जिस साइड पे ऑपरेटर खड़ा होता है उसको हम फ्रंट नीडल बेड कहते हैं। और एक उसकी बैक साइड पे होता है जिसे हम रेयर नीडल बेड कहते हैं। और दोनों बेड्स जो हैं इसके अंदर स्टेशनरी होते हैं और इनकी जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो वी फॉर्मेशन में होती है। दैट मीन्स के 90 डिग्री का एंगल बनाया होता है इन्होंने आपस में एक दूसरे के साथ। और जैसे वी हमारे पास नज़र आता है अल्फ़ाबेट, वैसे ये दोनों जो नीडल बेड है ये हमारे पास नज़र आते हैं। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, जो सर्कुलर निटिंग मशीन होती है वहाँ पे नीडल बेड रोटेट कर रहा होता है और जो फ्लैट निटिंग मशीन है इसके अंदर जो नीडल बेड है ये स्टेशनरी होता है, ये मूव नहीं करता। नॉर्मली ये डबल नीडल बेड्स में ही आते हैं बट समटाइम्स सिंगल नीडल बेड के अंदर भी ये मशीन्स अवेलेबल होती हैं। ये हमारे पास नीडल बेड शो हो रहा है, ये वी शेप के अंदर है। एक फ्रंट नीडल बेड है हमारे पास। मैं आपको इसको, दिस इज द फ्रंट नीडल बेड एंड दिस इज द रेयर नीडल बेड। और ये हमारे पास स्लैश नीडल जो है वो इसके ऊपर यहाँ पे लगी हुई है। अ, ये हमारे पास जो है ये मैनुअल जो मशीन होती है फ्लैट बेड की, ये उसकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, उसका नीडल बेड और उसका कैरी शो किया हुआ है इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नीडल बेड्स हैं वो दो कॉन्फ़िगरेशंस में आते हैं। एक तो आपको दिखा दिया जिसके अंदर 90 टू 100 डिग्री है और ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट बनी होती है। ये मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास के अंदर बताया था कि रिब गेटिंग और इंटरलॉक गेटिंग। तो ये जो 90 वाली डिग्री वाली सिचुएशन होती है यहाँ पे ये रिब की फॉर्म में होता है अवेलेबल। एंड देन एक हमारे पास 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये लगे होते हैं दोनों नीडल बेड। और यहाँ पे ये इंटरलॉक जो पोजीशन होती है वहाँ पे दैट मीन्स के जैसे इंटरलॉक के अंदर लगी होती हैं बट इसके अंदर शॉर्ट एंड लॉन्ग नीडल्स नहीं होती बल्कि डबल साइडेड हुक साइडेड नीडल होती है जो दोनों नीडल बेड्स में फ्रंट एंड बैक में मूव करती है। सो यहाँ पे हमारे पास ये सेम वही चीज़ें हैं जो आपने सर्कुलर निटिंग मशीन के अंदर देखी थी कि लैच नीडल लगी हुई है और वो उसका जो बट है वो आउटसाइड के ऊपर होता है। और एक कैम बॉक्स होता है हमारे पास जो कि बाई डायरेक्शनल है। डेट मीन्स के वो लेफ्ट टू राइट जाता हुआ भी नेट करवाता है और राइट से लेफ्ट आता हुआ भी नेट करवाता है।
और फ्रंट नीडल बेड के लिए और रेयर नीडल बेड के लिए दोनों के लिए सेपरेट कैम सिस्टम्स अवेलेबल होते हैं। और आप किसी भी टाइम फ्रंट नीडल बेड को भी ऑपरेट करवा सकते हैं और बैक नीडल बेड को भी ऑपरेट करवा सकते हैं। ठीक है। देन हमारे पास ये एक वीडियो है जिसके अंदर जो कैरिज है और कैम बॉक्स है और नीडल बेड्स हैं, नीडल बेड के ऊपर जो नीडल है ये कैसे रोटेट कर रही है ये इसके अंदर शो किया हुआ है। If the cam box moves over the अगर आप needle इसके bed, अंदर the देखें butt तो ये of the कैरिज मूव needle करता है will और कैरिज enter जिस the पोजीशन cam पे groove जाता है बस and उस the पोजीशन के groove ऊपर will नीडल्स मूव guide करती the हैं, अप एंड needle डाउन up मूव and करवाती हैं down. और बाकी सारी की सारी नीडल्स जो हैं वो एट रेस्ट रहती हैं। If the cam box moves over the needle bed, the butt of the needle will ये हमारे पास कैरिज की एक पिक्चर है। इसके नीचे जो है वो कैम्स लगी होती हैं, लोगों ने लैब में देखा होगा। अच्छा, कैरिज के अंदर जो है ना वो दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये फ्रंट और रेयर नीडल बेड जो हैं ये आपस में मेटल प्लेट के साथ जुड़े होते हैं और ये पूरा एक ही पोर्शन होता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कैरिज के ये फ्रॉम वन साइड टू द अदर साइड ये कैरी करके लेके जाता है, वहां से इसका नाम आया। अच्छा, सेकेंडली इसके अंदर क्या होता है कि क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं तो फ्रंट एंड रेयर नीडल बेड एट द सेम टाइम सेम पोजीशन के ऊपर जो है वो कैम्स मूव कर पा रही होंगी। और इसके अलावा हमारे पास इसके अंदर कैम लॉक्स होते हैं। ये आप लोगों ने लैब के अंदर एक्चुअल मशीन के ऊपर देखा होगा कि वो नेट, मिस और टक की कैम जो है उन लॉक्स की मदद से हम बना सकते हैं। जिस तरह के लॉक्स को लीवर्स को अप एंड डाउन करेंगे तो वैसी कैम बन जाएगी हमारे पास। देन हमारे पास ये डबल फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट फंक्शन इसका क्या है, वो ये कि ये नीडल्स को अप एंड डाउन करता है, दैट मीन्स कि विद द हेल्प ऑफ कैम निटिंग एक्शन परफॉर्म करता है। एंड सेकेंडली इसके अंदर ये यान फीडर या यान सिलेक्टर का काम भी प्रोवाइड करता है। जैसे सर्कुलर निटिंग मशीन के पास ऊपर आपने यान फीडर्स देखे थे, इसके अंदर यान फीडर्स जो हैं वो कैरिज के अंदर ही लगे होते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो पोर्शंस है हमारे पास ये चार जो हैं दीज आर दी यान सिलेक्टर्स। यहाँ से धागा जो है जिस तरह का आप बटन प्रेस करेंगे वैसा धागा जो है या सिलेक्टर नंबर 1 2 3 एंड 4 से या बी सी एंड डी से वो सिलेक्ट हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास इसमें ब्रशेस लगे होते हैं और ब्रशेस क्या करते हैं वो जो लैच नीडल का हुक है उसको क्लियर करते हैं ताकि उसके अंदर किसी तरह का फ्लग शॉर्ट फाइबर्स जो है वो इंट्रैप ना हो और वो क्लियर हो जाए। वो नीडल का हुक जो है वो उसे क्लियर रखता है। अच्छा, कैम सिस्टम के अंदर ये सेम वैसी ही चीज़ें हैं जैसी आपने सर्कुलर निटिंग मशीन के अंदर देखी थी। एक इसका फिक्स पार्ट होता है और एक मूवेबल पार्ट होता है। जो मूवेबल पार्ट्स हैं उसके अंदर फिर दो तरह की कैम्स होती हैं, एक रेजिंग कैम्स और एक नॉक ओवर कैम्स। रेजिंग कैम के अंदर निट कैम आती है एंड टक कैम आती है और नॉक ओवर कैम जो है वो नॉक ओवर करती है, डैट मीन्स के इंटरलूपिंग जब करनी होती है तो फिर नॉक ओवर वाली कैम यूज़ होती है। ये आप लोगों ने लैब के अंदर एक्चुअल मशीन के ऊपर ये कैम्स कैसे काम करती हैं ये आप लोगों ने लास्ट लैब में देख लिया होगा। इसलिए इससे आगे चलते हैं और इस मशीन पे आपने खुद भी काम करना है तो अगर आपको नहीं समझ लगी तो आप मशीन पे जब काम करेंगे अपना प्रोजेक्ट करेंगे लैब का तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म करती है। ओके, सो दिस इज द शेप ऑफ द कैम्स। नेट के अंदर हमारे पास जो है ये एक टॉप पोजीशन पे जाता है, क्लियरिंग पोजीशन के अंदर जाता है, जबकि टक के अंदर आपको पता है कि क्लियरिंग नहीं होती, सिर्फ फीडिंग होती है तो दो लूप्स इकट्ठे आ जाते हैं, सो ये थोड़ा सा नीचे रहता है। जबकि मिस कैम के अंदर नीडल बिल्कुल अप मूव नहीं करती। नॉक ओवर का कैम जो है इसका क्या फंक्शन है, जैसे आपने सर्कुलर निटिंग मशीन के अंदर देखा था कि जो यार्न फीडर है वो ऊपर से धागा जितना अनवाइंड करता है उससे हम स्टिच लेंथ को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो फ्लैट निटिंग मशीन है इसके अंदर हम कैसे लूप की लेंथ को मेंटेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉक ओवर कैम्स। अगर तो ये नॉक ओवर कैम नीचे आ जाती है तो जितना नीचे आ जाएगी तो नीडल भी उतना नीचे आएगी। नीचे आएगी तो उससे हमारे पास बड़ा लूप बनता है और अगर हम इन नॉक ओवर कैम्स को ऊपर मूव करवा दें तो फिर छोटा लूप बनता है, क्योंकि नीडल जो धागा पुल करेगी ऊपर से नीचे वो कम हो जाता है। और ये दोनों सिमेट्रिकल है, यहाँ पे बिग लूप और स्मॉल लूप एक ही स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ है। इट डजंट मीन कि आपने एक साइड को ऊपर कर देना और दूसरी को नीचे।
अगर आपने बड़ी स्टिच लेंथ लेनी है तो आपने नॉक ओवर कैम दोनों साइडों की, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 और 2, इन दोनों साइडों को एक ही लेवल पे नीचे रखना है, और अगर आपने छोटा लूप बनाना है तो फिर ये दोनों ऊपर मूव कर जाते हैं। ये हमारे पास एक्चुअली इसकी स्कीमेटिक डायग्राम दिखाई हुई है। ये एक हमारे पास फ्रंट नीडल बेड है। यहाँ पे हमारे पास दिस इज द फ्रंट नीडल बेड, दिस इज द बैक नीडल बेड। यहाँ पे नीडल्स लगी हुई हैं और नीडल्स के दरमियान में हमारे पास जो है वो फैब्रिक बन रहा है। यहाँ पे नीचे हमने उसको वेट के साथ जो फैब्रिक है बन रहा है उसको नीचे हैंग किया हुआ, टेक डाउन मैकेनिज्म है। दिस इज द एक्चुअल मशीन कि वो उसके ऊपर कैसे चल रहा है। अगर हम इसको प्ले कर सकें तो which will तो feed दिस the इज द yarn whenever yarn the needle प्रोवाइडेड टू द comes up, नीडल्स। creating कैरिज मूव knitted कर रहा है, loops. नीडल्स के पास धागा जाता है, नीडल्स अप एंड डाउन मूव करती हैं और निटिंग एक्शन परफॉर्म करके फैब्रिक को निट कर रही हैं। Which will feed the yarn देन सिंकर, अच्छा इसमें इस मशीन के अंदर सिंकर नहीं होता। इस मशीन के अंदर जो फ्रंट नीडल बेड है वो एक्ट करता है एज अ सिंकर फॉर द रेयर नीडल बेड, और जो रेयर नीडल बेड है वो एक्ट करता है एज अ सिंकर फॉर द फ्रंट नीडल बेड। तो एक नीडल बेड दूसरे नीडल बेड की जो नीडल्स हैं उसके अंदर जो लूप्स होते हैं उसको एंगेज करके रखता है और उसको रेस नहीं होने देता। सो दोनों बेड्स एक दूसरे को के लिए कम्प्लीमेंट्री तौर पर काम करते हैं और लूप्स को होल्ड करके रखते हैं। फैब्रिक टेकडाउन मैकेनिज्म जो मैनुअल मशीन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, नॉर्मली एक कॉम्ब होती है, जैसी कंघा हम करते हैं वैसी कॉम्ब जो है वो हम उसके आखिर पे हुक्स बनी होती हैं, उन हुक्स को जो है वो हम फर्स्ट कोर्स के अंदर की जो लूप्स होती हैं उसमें से पास कर लेते हैं, जैसा कि इस पिक्चर के अंदर बना हुआ है। एंड देन हम क्या करते हैं यहाँ पे, एंड देन हम क्या करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर डेड वेट जो है वो नीचे हैंग कर देते हैं। जैसे जैसे फैब्रिक की लेंथ ज़्यादा होती जाती है वैसे वैसे आप वेट बढ़ाते जाते हैं और वो फैब्रिक को वजन की वजह से नीचे खींचता जाता है। अगर फैब्रिक टेकडाउन मैकेनिज्म नहीं होगा तो दोनों नीडल्स जो है वो आपस में धागा वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, और इकट्ठे होने की वजह से फिर जो है वो निटिंग एक्शन परफॉर्म नहीं हो। ब्रशेस मैंने आपको पहले बता दिया, लैच ओपन करने में, लैच को क्लोज करने में, हुक को ओपन करने में, हुक को क्लियर करने में, प्लाई को उसको रिमूव करने में ब्रशेस जो हैं ये हेल्प करते हैं। ब्रशेस बेसिकली स्टील की वायर्स होती हैं ब्रश की फॉर्म के अंदर, जो कैरिज के साथ ही लगी होती हैं। जैसे जैसे कैरिज मूव करता है ये नीडल्स के हुक को क्लियर करते जाते हैं और जैसे वापस आता है तो उसको वापसी पे भी क्लियर कर देते हैं। यार्न कैरियर जो है ये एक बार है ऊपर, और उस बार के साथ जो है हमारे पास कैरियर लगा होता है, और ये क्या करता है, ये धागे को लेके आता है वहां से और ये बताता है कि आपने इस पॉइंट तक जाना है और इस पॉइंट से आगे नहीं जाना। ठीक है, सो बेसिकली ये कैरिज को गाइड करता है। जो बटन्स होते हैं, यान सिलेक्टर और यान कैरियर दो डिफरेंट चीजें हैं। यान सिलेक्टर धागा सिलेक्ट करता है जो कि कैरिज के अंदर लगा हुआ है, और यान कैरियर वो चीज़ है जो धागे को एक्चुअली लेके आता है। जैसे ही हमारे पास इट इज समथिंग लाइक दैट कि जैसे ही हमारे पास क्रील का पोर्शन खत्म होता है, फीडर्स और उसके गाइड्स खत्म होते हैं, तो फिर यान कैरियर आ जाता है जो धागे को फ्रॉम लेफ्ट टू राइट लेके आता है और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लेके जाता है। ड्राइव इसकी अगेन अगर ऑटोमेटिक है तो मोटर से आएगी, इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन होगी, और अगर ये मैनुअल है तो हाथ से आप इसको राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट लेके आएंगे। और बाकी सारी चीज़ें भी हैं, जो इसकी नीडल्स हैं उसको भी खुद ही अप एंड डाउन करेंगे, और जो टेक डाउन मैकेनिज्म है उसको भी आप हाथ से ही मैनुअली मेंटेन करेंगे। जो गेज की रेंज है इसके अंदर वो 5 to 14 है। डेट मीन्स 5 नीडल्स पर इंच से 14 नीडल्स पर इंच। एंड जो मेन गेजेस यूज होती हैं वो इसमें 5, 7 एंड 10 है। विड्थ की इसकी बात करें तो जो हैंड ऑपरेटेड मशीन्स हैं उनकी विड्थ रेंज करती है फ्रॉम 31 to 47 इंचेस, और जो इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन है उनकी जो विड्थ है वो रेंज करती है फ्रॉम 26 to 95 इंचेस। आर्टिकल्स जो इसके ऊपर आप निट कर सकते हैं वो ट्रिमिंग्स, एजिंग्स, कॉलर्स, शेप पैनल्स, ठीक है। इन जो निटेड गारमेंट पीसेस होते हैं उनको, और फिर कंप्लीट गारमेंट पीसेस जो हैं वो आप इसके ऊपर निट कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़।